हेलो दोस्तों, मैं श्वेता केसर की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ बिहार के प्रसिद्ध महापर्व छठ की नहा खा की स्पेशल रेसिपी, जिसे कद्दू भात भी बोलते हैं। ये बिल्कुल सात्विक थाली है। इसमें न प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए ये किस तरह से बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए लेती हूँ मैं लौकी। मैं यहाँ पे 2 छोटे छोटे लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही मिलता है। बिहार में तो बड़े साइज का भी लौकी मिलता है। अब इस सारे लौकी को अच्छी तरह से छील लेंगे। देखिए मैं किस तरह से इसे छील रही हूँ। इसके बाद इसके दोनों साइड को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इसके जैसे जैसे रेसिपी में बनाते जाऊंगी उसे उसी तरह से शेप में काट के तैयार करूंगी। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ इसकी दाल, जिसे बोलते हैं दल कद्दू। दल कद्दू बनाने के लिए मैं ली हूँ हाफ कप चना दाल। चलिए इसे अच्छी तरह से पानी में धोकर साफ कर लेते हैं। पानी में अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए सोख भी कर लेंगे। देखिए दाल अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए सोख हो चुका है। अब मैं इसे एक कुकर में ट्रांसफर कर लेती हूँ। दल कद्दू खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए झटपट बन के तैयार भी हो जाएगा। मैं सारे दाल को एक कुकर में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी कद्दू। यहाँ पे लौकी को मैं कद्दू बोल रही हूँ, क्योंकि बिहार में इसे कद्दू बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे 2 कप लगभग कटा हुआ कद्दू डालूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह के पीसेज में इसे डाली हूँ। ये छोटे छोटे मीडियम साइज के जैसे पीसेज हैं। कद्दू को इसमें डाल देने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक हरी मिर्ची को बारीक काट के, और साथ में डालूंगी आधा चम्मच कूटा हुआ अदरक, और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 1 तेज पत्ता, जिसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी इतना डालेंगे कि कद्दू अच्छी तरह से डूब जाए, और साथ में अब इसे कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे गैस पे मीडियम फ्लेम पे 2-3 सीटी होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से ये दाल और कद्दू गल के तैयार हो जाएगा। देखिए सीटी दे चुका है। अब कुकर का प्रेशर निकलने देंगे। अब इसे खोल के देखते हैं। देखिए कद्दू और दाल अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे मैश करते हुए थोड़ी देर के लिए मैश कर लेना है। दाल को इस तरह से मैश कर लेने से दाल का टेक्सचर काफी बढ़िया आता है। देखिए दाल मैश हो चुका है। अब गैस को फिर से ऑन कर देते हैं, और मैं इसमें डालती हूँ 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, और साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब सबको अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी उतना डालेंगे जितना इसमें दाल का जरूरत है। अगर आपको ज्यादा पतला दाल पसंद है तो ज्यादा पानी डालिए, और थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो थोड़ा कम पानी डालिए। अब पानी डाल देने के बाद इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। दाल जब अच्छी तरह से उबल जाएगा तो ये दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें लगाएंगे छिड़का। देखिए दाल अच्छी तरह से उबल चुका है। दाल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं। चलिए अब इसका छिड़का लगाने के लिए एक डब्बू गर्म करते हैं। इसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने पे इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और साथ में डालेंगे 1 लाल मिर्च, जिसे मैं तोड़कर इसमें डाल रही हूँ, और सबको अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब तेल में अच्छी तरह से जीरा और लाल मिर्च चटक जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। देखिए चटक चुका है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब इसे डालते हैं दाल पे। दल कद्दू में छिड़का लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से छिड़का लगाने से दाल में काफी सोनापन खुशबू आता है, और दाल भी बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। दाल रेडी हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। अब मैं बनाती हूँ सब्जी। सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम करते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होने पे इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और साथ में डालेंगे 8-10 दाना मेथी का, और इसमें डालेंगे 1-2 मिर्ची, हरी मिर्ची को बारीक काट के, और 1 तेज पत्ता, और सबको अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी कद्दू। कद्दू का सब्जी बनाने के लिए मैं किस तरह से कद्दू काटी हूँ आप देखिए। किस तरह से, जिस तरह से दल कद्दू में काटी थी उसी तरह से सब्जी में भी काट के तैयार की हूँ। कद्दू डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भूनना है। गैस का फ्लेम भी हाई रखेंगे। ये कद्दू का सब्जी बिना ही मसाला के बन के तैयार हो जाता है, और खाने में लेकिन बहुत टेस्टी होता है। जो लोग बिना मसाला की सब्जी खाना पसंद करते हुए इस तरह से कद्दू की सब्जी बना के खा सकते हैं, वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ी देर कद्दू को भून लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और सबको अच्छी तरह से कद्दू में मिक्स करते हुए थोड़ी देर कद्दू को और भूनेंगे।
कुछ कद्दू तो भूनते भूनते ही काफी पानी छोड़ने लगता है और कुछ कद्दू नहीं छोड़ता है। अभी इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि कद्दू अपना थोड़ा पानी छोड़ दे। देखिए मैं कद्दू को थोड़ी देर के लिए ढक के पका ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ा और भून रही हूँ और इसे थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें अब थोड़ा पानी डालूंगी, क्योंकि ये कद्दू ज्यादा पानी नहीं छोड़ रहा है तो ये अपने से नहीं अच्छी तरह से पकेगा। थोड़ा पानी डाल देने के बाद इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। देखिए वो कद्दू अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और इसे भूनते भूनते इसके सारे पानी को सुखा लेना है। कद्दू को भूनते हुए सारे पानी को सुखा लेने से कद्दू का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से जब पानी सुखाते हैं तो इसे हम लोग बिहार में सब्जी को झमारना भी बोलते हैं। देखिए कद्दू के सब्जी में सारा पानी सूख चुका है, फिर भी इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। इसी तरह से मैश करते हुए सब्जी को तैयार कर लेना है। देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है ना ये कद्दू की झटपट बन जाने वाली सब्जी, वे भी बिना मसालों की। चलिए अब चावल बनाते हैं। चावल बनाने के लिए एक भगोना में मैं 1 कप चावल ली हूँ और इसे पानी डालकर अच्छे से धोकर साफ कर ली हूँ। अब पानी डालकर इसे कुछ देर के लिए सोख होने देंगे। इस तरह से चावल काफी सॉफ्ट और जल्दी बनके तैयार हो जाता है। चावल सोख हो जाने के बाद इसे गैस पे रख देंगे और इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से उबलने देंगे। देखिए चावल में उबाल आ चुका है। जब चावल में अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा तब इसका पानी निकाल कर इसे साइड में रख देंगे। चलिए अब बनाते हैं कद्दू का पकौड़ा। इसे बनाने के लिए एक बाउल में लेते हैं आधा कप बेसन। अब मैं इसमें डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक और साथ में डालती हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच कूटा हुआ अदरक। आप चाहें तो अदरक के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे पानी और पानी डाल देने के बाद बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन को इस तरह से मिक्स करना है कि इसका ज्यादा ना पतला घोल तैयार हो और ना ज्यादा गाढ़ा, और इसमें किसी तरह का कोई लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बेसन को मिक्स कर रही हूँ। देखिए बेसन का अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। देखिए बेसन में किसी तरह का कोई लम्स नहीं दिख रहा और ये ज्यादा पतला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं लेती हूँ राउंड शेप में कटा हुआ कद्दू। देखिए मैं किस तरह से राउंड शेप में इसे थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काटी हूँ। अब मैं इस पे थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से कद्दू में मिक्स कर लूंगी। ये कद्दू का पकौड़ा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये भी झटपट बन के तैयार हो जाता है। देखिए मैं कद्दू में अच्छी तरह से नमक मिक्स कर ली। अब मैं कद्दू को अच्छी तरह से बेसन में डुबोऊंगी। देखिए बेसन के घोल में इसे उलट पुलट करके अच्छी तरह से डुबो देना है। देखिए बेसन में ये अच्छी तरह से लिपट चुका है और बेसन बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए इस पे बेसन का घोल अच्छी तरह से टिका हुआ है। अब तेल गरम करेंगे और इसमें अच्छी तरह से कद्दू को लपेटते हुए इसमें डालेंगे। देखिए मैं किस तरह से इसे तेल में डाल रही हूँ। कद्दू को डालने वक्त इसका गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसी तरह से सारे कद्दू के पकौड़े को तल के रेडी करेंगे। जब नीचे से अच्छी तरह से पकौड़ा तल जाए तो इसे उलट के दूसरी ओर भी सेक लेना है। इसे इसी तरह से उलट पुलट करते हुए सेक लेना है। ये पकौड़ा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखिए पकौड़ा अच्छी तरह से डीप फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसे तेल निकालते हुए अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे। आप इस पकौड़ा को ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, या फिर किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जब भी आपको किसी झटपट पकौड़ा खाने का मन हो तो आप इस तरह से कद्दू का पकौड़ा बना के एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं सारे पकौड़ा को इसी तरह से तल के रेडी कर ली हूँ। चलिए अब खाना सर्व करते हैं। ये खाना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए चावल भी बिल्कुल खिला खिला सा बना है। अब मैं दाल सर्व कर रही हूँ। ये दल कद्दू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए दाल भी कितना देखने में अच्छा लग रहा है। ये खाना बिल्कुल ही सात्विक है। दाल को सर्व करने वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा घी जरूर डाल ले, इससे दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब मैं डालती हूँ कद्दू का सब्जी। ये कद्दू का सादा सब्जी है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कद्दू का सब्जी ये देखने में जितना सिंपल है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। और साथ में सर्व करेंगे कद्दू का पकौड़ा। अब मैं इसके साथ सर्व करेंगी दही। इस खाने के साथ दही का मजा ही कुछ और है। मैं दही पे हल्का काला नमक, हल्का लाल मिर्च पाउडर और हल्का भुना हुआ जीरा पाउडर डाली हूँ और साथ में डाल रही हूँ खीरा और गाजर का सैलेड और साथ में डालेंगे हरी मिर्ची का अचार, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और देखिए ये सात्विक थाली बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिहार के फेमस छठ पर्व का नहा खा का रेसिपी है। देखिए कद्दू भात का थाली देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको कम तेल मसाला का खाना पसंद हो तो आप इस तरह से भी कद्दू की ये रेसिपी बना के खा सकते हैं। ये कद्दू स्पेशल भी थाली है।
आप कद्दू को किस नाम से पुकारते हैं? कई स्टेट में इसे घिया भी बोला जाता है और लौकी बोला जाता है। अगर आपको मेरी ये लौकी स्पेशल थाली कद्दू भात की अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा लगा ये सात्विक थाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केशव की रसोई।